अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे स्पीक में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच की। मैच तो पूरा कंप्लीट ना हो सका बारिश की वजह से, बारिश ने मैच को मुतासिर कर दिया, लेकिन इंडिया की एक इनिंग कंप्लीट हुई। तो बात करते हैं। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और शुरू के 4 ओवर तो इंडिया डटकर खड़ी रही, लेकिन 5वें ओवर में बारिश के बाद जैसे ही कमबैक हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉल डाली और रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। और बहुत दफ़ा देखने को मिल गया है कि शाहीन शाह के आगे रोहित शर्मा नहीं खड़े हो पा रहे हैं और बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड या एलबीडब्ल्यू, इन दो कामों में से एक काम हो ही जाता है उनके साथ। और मैच 11 रन बनाकर रोहित शर्मा वापस चले गए। उसके बाद विराट कोहली आए और विराट कोहली की भी टांगें कांप रही होती हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे। अब ये जो मैंने बात बोली है लोगों को शायद बुरी लगे, लेकिन शुरू में देखने को यही मिलता है, क्योंकि शुरू के 3-4 ओवर वो बॉलरों से डर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं और बहुत सोच समझ के खेल रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह मैं 4-5 ओवर खेल जाऊं। और ये बात भी हकीकत है कि जब वो 4-5 ओवर खेल जाते हैं तो फिर उनको आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे बॉलर्स के लिए। लेकिन शुरू के जो 4-5 ओवर होते हैं वो डर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो जज कर रहे होते हैं बॉल को, उनके भाई किसी तरह मैं बस स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके चेहरे पे जो खौफ होता है वो नज़र आता है। तो वही हुआ और वो बोल्ड हो गए शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पे। ज़बरदस्त बॉलिंग करी शाहीन शाह अफरीदी ने। उसके बाद हारिस रऊफ़ ने श्रेयस अय्यर को 11 रन पे आउट किया, 11 या 14 रन पे। उसके बाद फिर शुभमन गिल को भी बोल्ड मारा हारिस रऊफ़ ने। ये सारे कट एंड बोल्ड हुए थे सिवाय रोहित शर्मा के। 4 खिलाड़ी यानी कि 4 विकेटें महज 66 रन पे गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है, क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी, ज़बरदस्त इनिंग खेली। ईशान किशन ने 82 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 87 रन बनाए, या दोनों का हो सकता है आगे पीछे हो तो, लेकिन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी। और क्या बैटिंग करी, टीम को मुश्किल वक्त से निकाला और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। और अगर ये उस टाइम भी नहीं गिरते तो आई थिंक कि इंडिया 300 रन भी बना लेता, क्योंकि बॉलें बहुत पड़ी हुई थी, बस वो सिर्फ विकेट्स की वजह से मार खा गए। और यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तानी फील्डिंग के बारे में। बहुत मिस फील्ड हुई और उसके अलावा पाकिस्तान ने 20 रन एक्स्ट्रा दिए, जिसकी वजह से इंडिया का 266 का टारगेट हो गया। अगर वो 20 रन निकाल दिए जाए तो फिर भी 246 का टारगेट होगा इंडिया का। तो 20 रन वहाँ भी एक्स्ट्रा दिए और मिस फील्ड्स भी करी और वहाँ पर भी रन एक्स्ट्रा दे दिए। उसके अलावा फिर बात करते हैं बाबर की कप्तानी की। बाबर ने कप्तानी में बहुत गलतियां करी। जब पाकिस्तान इतना अटैक कर चुका था, 266 पे उनके 4 खिलाड़ी आउट थे, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए था। चले आपने स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस कराया, और जब इंट्रोड्यूस कराया और स्पिनर आपके नहीं विकेट ले पाए, आपने देखा कि शादाब और नवाज़ वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं इस तरह की जिसमें बैट्समैन को खेलते हुए कुछ तकलीफ़ हो। कोई एक बॉल भी ऐसी नहीं करी कि जिसमें उनको परेशानी हो, तकलीफ़ हो। कोई एक आध बॉल भी ऐसी नहीं देखने को मिली स्पिनर्स की जानिब से जिसमें उनके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हों, फंस रहे हों, दब रहे हों कि यार बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी। नहीं भाई, इतनी प्यार से उन्होंने खेला और ना सिर्फ खेला, रन रेट को भी अच्छा किया, बेहतर किया। 5 के औसत से गए और बॉल टू बॉल रन बनाते गए। हर ओवर में एक आध बाउंड्री, 2-3 सिंगल बनाते गए, ज़बरदस्त खेला। और स्पिनर्स इतनी आगे बॉल कर रहे थे, उनके बैट के नीचे बना बना के दे रहे थे कि वो हल्के से टक करें सिंगल या बाउंड्री मारें, हल्के से टक करें सिंगल। बड़ी बेकार बॉलिंग स्पिन हुई है हमारी, और स्पिनर के बारे में हमारे को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। इस स्पिन के साथ तो नहीं जीत सकते आप इंडिया के अगेंस्ट, और दूसरों के साथ शायद फिर भी मुकाबला हो जाए, मगर इंडिया तो देखें आपने 4 खिलाड़ी आउट थे और आपने उनको 266 तक पहुंचा दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता।
बहुत बेकार बॉलिंग हुई। स्पिनर्स ने बिल्कुल उनके बैट के नीचे बना बना के दी। आप बॉल तो थोड़ा पीछे करें, बॉल को टर्न होने का मौका तो दें कि बॉल उठे बैठे बाउंस हो, पिच तो सपोर्ट कर रही है। और पता नहीं आपने उनको बैट के नीचे बना बना के दी कि वो आराम से बस बैट को हिलाएं और इधर सिंगल लें उधर सिंगल लें। और उसके अलावा फिर जो बाबर आजम की कप्तानी, कि जब आपने देख लिया आपको विकेट नहीं मिल रही और 3-3 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा दोनों से करवाते, तो 6 ओवर बहुत थे और समझ आ जाता है इतने में। जब आपको विकेट नहीं मिल रही तो आपने अटैक पे जाना है, आप अटैक करें। आप क्यों इतना लंबा सोच रहे हैं कि भाई कि हम लोग 50 ओवर किससे करवाएंगे बाद में अगर ये लोग फिर चल गए, या आप वो बॉलर्स फास्टर ख़त्म हो जाएंगे ओवर। आप इतना लंबा नहीं सोचें, आप अटैक पे जाएं। अब उनको ये सोचें कि ऑल आउट हो गए तुम्हारे को जल्दी गेम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने भी गेम को लंबा करने के लिए स्पिनर्स लगा दिए, उनको सेट होने में मौका दिया और स्पिनर्स वो बॉलिंग कर ही नहीं रही जैसा मैंने बोला। फिर आपने जब देखा कि वो उनसे नहीं हो रही है तो आपको उनको या तो आप फिर इफ्तिखार अहमद को लाते, और या फिर उसके बाद सलमान आगा को फ़ौरन लाते और ईशान किशन के लिए लाते, उसके लिए स्लिप लेते, उसको बॉल करवाते। लेकिन नहीं भाई, उन लोगों को अच्छा सेट करने के बाद आपको पता नहीं क्या शादाब से और नवाज से लाजमी विकेट निकलवानी थी, क्या दोस्ती निभा रहे थे या क्या, समझ में नहीं आया। बस उनके पीछे लगे रहे कि वही विकेट निकालें, उनको आपने दूसरी तरफ सोचा ही नहीं। और अगर वो भी फिर फेल हो जाते तो फिर आपने वापसी फास्टर लाना था। और उसके अलावा पता नहीं क्या यार, बाबर आजम साहब, हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं और बहुत छोटे लेवल पे खेलते हैं, आप लोग तो माशाल्लाह से इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल रहे होते हो, आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोग बॉलर से खुद को कोई डिमांड नहीं करते। आप बॉलर्स के पास जाएं, उनसे पूछें कि यार क्या नाम है, आप स्लो बॉल क्यों नहीं करवा रहे, आप यॉर्कर क्यों नहीं मार रहे, आप शॉर्ट पिच बॉल क्यों नहीं कर रहे। यार मेरी डिमांड है यहाँ पर आप स्लो बॉल थोड़ा सा कराएं। हार्दिक पांड्या हिटर है, वो हिट करने के लिए कलाइयाँ बड़ी मजबूत रखते हैं और बैट बड़े मजबूती से पकड़ते हैं। आप जैसी चेंज ऑफ पेस करोगे वो कैच हो सकता है दे दे या खड़ा कर दे। आप बिल्कुल आप भी नहीं सोचते। आप अगर बॉलर भूल गया उसके टेंशन में, या उसको पिट रहा है, या पार्टनरशिप लंबी हो रही है उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तो जाके थोड़ी सी डिमांड करें कि यार भाई मैं थोड़ा सा, आप बॉल स्पिन करवाएं और चेंज ऑफ पेस करें, बैट के नीचे दें, मैं स्ट्रेट की तरफ फील्डर निकालता हूँ, हो सकता है वो हिटिंग पे जाए, छक्का मारने की कोशिश करे। और बॉल और बैट का इस तरीके से टाइमिंग ना बैठे कि हो सकता है शॉट खड़ा हो जाए या बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो जाए। प्लानिंग की ज़रूरत होती है जब नहीं मिल रहा होता है विकेट। तो मेरे को तो प्लानिंग नज़र नहीं आई और इतने 50 ओवर हो जाते हैं और एक यॉर्कर देखने को नहीं मिलती। इतने ज़बरदस्त 3 फास्ट बॉलर हैं और शुरू में जो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से यॉर्कर लगती है तो लगती है, क्या नाम है उसकी तरफ से, ना नसीम शाह की तरफ से कोई यॉर्कर लगती है, ना हारिस रऊफ़ की तरफ से कोई यॉर्कर लगती है। उनका पेस इतना ज़बरदस्त है कि अगर वो एक जड़ मारें तो ज़बरदस्त। और आप देखें कि उनका जो बुमराह है वो यॉर्कर्स की वजह से मशहूर है। तो समझ नहीं आती है यार, यॉर्कर्स और के चेंज ऑफ पेस पे क्यों नहीं जाते हैं। जब देख रहे हैं कि विकेट नहीं निकल रही है तो भाई थोड़ा सा दिमाग को सोचें, उसके साथ प्लानिंग करने की कोशिश की जाए। मगर कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है, ना कप्तान की जानिब से ना बॉलर्स की जानिब से। हालांकि मैं ज़्यादा बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा क्योंकि 10 की 10 विकेट उन्होंने ही निकाली हैं, शुरू की भी 4 और फिर एंड में भी जब उनको वापस लाया गया तो दोबारा उन्होंने ही विकेट निकाली हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेट ली और क्या नाम है नसीम शाह ने 3 और हारिस रऊफ़ ने 3। लेकिन हारिस रऊफ़ के साथ मसला है, हारिस रऊफ़ भाई बहुत पिट जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। कहीं कहीं अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट भी लेते हैं, रन भी रोक लेते हैं, लेकिन बड़े मैचों में उनको जब भी देखा गया है कि जहाँ उनको ज़रूरत होती है वो वहाँ बहुत ज़्यादा रन दे देते हैं और बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अगर आपके मेन बॉलर ऐसी हरकत करेंगे तो आप फिर बाकी के, तो ओवरऑल इसमें बाबर आजम की कप्तानी अच्छी देखने को नहीं मिली और स्पिनर्स जो थे उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं अंजाम दी, बड़ी बहुत बेकार बॉलिंग करी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक आध बॉल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई वो फंसे हों उस पर, बहुत ही निडल बॉलिंग करी है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।